क्लास 6 बिहार बोर्ड साइंस की पुस्तक है जिज्ञासा। अध्याय 9 है दैनिक जीवन में पृथक्करण विधियाँ। देखिए, पृथक्करण का मतलब होता है किसी पदार्थ को अलग करना। तो आइए हम इसके सारे अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं इस चैप्टर का। हमें इस चैप्टर में टोटल 10 सवाल हल करने हैं। पहला सवाल है, पृथक्करण विधि के रूप में हस्तचयन का क्या प्रयोजन है। देखिए, पृथक्करण विधि में कौन सा विधि है? हाथ से चुनना, हस्तचयन। और इसके 4 ऑप्शंस है। पहला है निस्यंदन, वाष्पन और निस्तापन और छटाई। देखिए, पहला जो ऑप्शन है निस्यंदन, फिल्ट्रेशन, इसका मतलब होता है ये बारीक पदार्थ को, जैसे कि जल का फिल्टर होता है, ठीक है, तो बारीक पदार्थ जो है पानी वगैरह में कुछ घुल जाते हैं, मिट्टी वगैरह, उसको फिल्टर करता है फिल्टर पत्र द्वारा। ये तो होता नहीं है हाथ से। वाष्पन विधि में देखिए नमक का वाष्पन किया जाता है, ठीक है, नमक निकाला जाता है समुद्र से। तो जल को धूप में रख देने पर जल पूरी तरीके से वाष्पित हो जाता है, शेष बच जाता है ठोस नमक के रूप में। ये भी हाथ से नहीं होता। और ऑप्शन में है तीसरा निस्तारण। निस्तारण में क्या होता है? देखिए, चाय है, चाय में ये मोटे मोटे ये दाने हैं, क्या है? चाय पत्ती के हैं, ठीक। तो अगर छोड़ दिया जाए कुछ समय बाद ये पेंदी में बैठ जाएंगे और चाय को हम ऐसे उड़ेल कर आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस विधि को बोलते हैं निस्तारण। देखिए, जो हाथ से चयन होता है वो होता है हस्तचयन। ये पृथक्करण में हस्तचयन जो विधि है वो होती है छटाई। जैसे गेहूं और चावल में कंकड़ होते हैं, उसको हम हाथ से छाट कर अलग कर सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हस्तचयन विधि पृथक्करण का। तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छटाई, क्योंकि हस्तचयन है। इसके बाद दूसरा, निम्नलिखित में से किन पदार्थों का पृथक्करण, ठीक है, अलग करना मथना विधि से किया जाता है। देखिए, मथना विधि है दूध से मक्खन तैयार करना, ठीक है, दही या दूध से मक्खन निकालना, वो मथना विधि कहलाती है। इस तरीके से आपने देखा होगा। इसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगला है तीसरा, निस्यंदन के लिए यानी फिल्टर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्राय अनिवार्य होता है? उपकरण का आकार, वायु की उपस्थिति, मिश्रण का तापमान, छिद्रों का आकार होता है, ठीक। फिल्टर जो है वो छिद्रों के आकार पे ही डिपेंड करता है, यही सबसे महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, कारण देते हुए बताएं कि निम्नलिखित कथन सही और गलत, ठीक है, कौन सही है कौन गलत है, कारण भी देना है, ठीक, कौन कौन से, और असत्य कथन को सही करके भी हमें लिखना है। क पाठ में, नमक के विलयन को सूर्य के प्रकाश या धूप में रखकर नमक को इससे पृथक किया जा सकता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इस विधि को बोला जाता है वाष्पन विधि, ठीक है, पृथक्करण का वाष्पन विधि, जिसमें कि धूप से जल पूरी तरीके से वाष्पित हो जाता है और ठोस के रूप में नमक शेष रह जाता है, ठीक। देखिए, इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे, हमें यहाँ पे प्रत्येक सही और गलत पे स्टेटमेंट भी यहाँ पे लिखना है। क पाठ का पहला सत्य है, कारण में पानी वाष्पित हो जाएगा और नमक शेष रह जाएगा, ठीक है, इसी कारण ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ख पाठ में देखिए क्या है, जब एक अवयव कम मात्रा में हो तभी हस्तचयन का उपयोग होता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। कारण यहाँ पे हम लिखेंगे क्यों? क्योंकि छोटी मात्रा को हाथ से चुनना आसान होता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके बाद गौ पाठ में, मुरमुरे और चावल के दानों के मिश्रण को थ्रेसिंग द्वारा पृथक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मुरमुरे आपने देखा होगा, जो मूढ़ी होते हैं, ठीक है, चावल का भूंजा हुआ काफ़ी हल्का होता है, चावल तो भारी होता है, तो इसको हम, गलत है ये स्टेटमेंट, ठीक। कारण क्या है? अनाज को डंठलों से अलग करने के लिए थ्रेसिंग की प्रक्रिया का उपयोग होता है, ठीक है, ना कि ये, ठीक है, थ्रेसिंग की प्रक्रिया यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे सही कथन क्या है? इस मिश्रण को हाथ से चुनकर या फटक कर या ओसाई विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। देखिए, थ्रेसिंग की विधि ऐसी होती है, देखिए धान को ऐसे पीटा जाता है तो धान पीटने से बाहर निकल जाता है, तो इसको बोलते हैं थ्रेसिंग विधि। और यहाँ पे मुरमुरे के साथ चावल है, तो मुरमुरे तो हल्का होता है, हवा के झोंकों के साथ ये आगे बढ़ जाएगा और ये नीचे चावल आ जाएगा, इसको हम ओसाई विधि से अलग कर सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में हो तब।
इसका आंसर आपका इसी तरीके से लिख लेना है। देखिए घ पाठ में क्या है, सरसों के तेल और नींबू पानी के मिश्रण को निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, कारण कि तेल एवं पानी अलग अलग परतें बनाएंगे जिन्हें हम छान कर निकाल सकते हैं, निस्तारण विधि से अलग कर सकते हैं। तेल नीचे पेंदी में बैठ जाएगा, पानी ऊपर ही रहेगा। इस तरीके से हम इसको अलग कर सकते हैं। देखिए इसका आखिरी पार्ट, छानने की विधि का उपयोग चावल के आटे और पानी को पृथक करने से होता है। देखिए छानने विधि से हम इसको नहीं कर सकते हैं, हम इसको फिल्टर विधि से कर सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट गलत है, कारण चावल के आटे और पानी को अलग करने के लिए निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन विधि का प्रयोग करते हैं। फिल्टर पन्ना होता है, ठीक है, जैसे गंदा पानी की बनाकर हमने देखा है, अलग कर लिया जाता है गंदा और पानी अलग हो जाता है। इसको अलग करने का तरीका है निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन, ठीक है, ना कि छानना विधि। ये आपका उत्तर हो गया। इसके बाद देखिए अगला हमारा सवाल है 5वां, हमें स्तंभ 1 से स्तंभ 2 मिलान करना है। देखिए इसको हम मिलाते हैं बेसन और काले चने का मिश्रण। तो इसको हम कैसे अलग कर सकते हैं, हम इसको छन्ना द्वारा छान के अलग कर सकते हैं। बेसन नीचे गिर जाएगा और छन्ना में रह जाएगा काला चना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका ये चौथा, चाक पाउडर और पानी का मिश्रण। तो इसको हम कैसे अलग करें, चाक पाउडर है और पानी का मिश्रण है, ये काफ़ी बारीक होते हैं, तो हम इसको फिल्टर कर लेंगे, ठीक है। निस्यंदन यानी फिल्टर द्वारा। भुट्टे और आलू का मिश्रण, ये दोनों बड़े होते हैं, इसको तो हम हाथ से चुनकर भी कर सकते हैं, ये पहला हो गया। लोहे के चूर्ण और बुरादे का मिश्रण, ये चुंबकीय पृथक्करण हो जाएगा, चुंबक में सट जाएगा लोहा का टुकड़ा। तेल और पानी का मिश्रण, ठीक है, तो हम इसको ऐसे अलग करेंगे निस्तारण विधि से, ठीक, जैसे कि चाय में चाय पत्ती को अलग किया जाता है, ठीक, पेंदी में बैठ जाता है कंकड़ पत्थर या कोई भी पदार्थ, निस्तारण विधि हो गई। ये हमारा पूरा हुआ। इसके बाद देखिए 6 नंबर सवाल, किस परिस्थिति में आप ठोस और द्रव के मिश्रण को पृथक करने में निस्यंदन के स्थान पर निस्तारण विधि का उपयोग करेंगे। देखिए निस्यंदन विधि जो है मैंने आपको बताया फिल्टर होता है, ठीक, यहाँ पे किप बनाया गया है, मटमैला पानी डाला गया है, पानी देखिए साफ आ गया, इसमें इकट्ठा हो गया और इसका मिट्टी ऊपर जमा हो गया, ठीक है। तो किसी भी बारीक चीज़ों को जो फिल्टर करना हो, जैसे कि पानी का फिल्टर होता है, ठीक, तो उसको हम इस विधि का उपयोग करते हैं फिल्ट्रेशन, ठीक है। और किसी तरल पदार्थ में जब कण बड़े हों तो हम इसको अलग कर सकते हैं निस्तारण विधि से। जैसे कि चाय में चाय पत्ती के कण बड़े हैं, कुछ समय छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे वो नीचे बैठ जाएंगे, तो हम धीरे धीरे कप में उड़ेल सकते हैं इस तरीके से। देखिए चाय पत्ती नीचे बैठ गया आसानी से। जब ठोस के कण बड़े हों, इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, देखिए, जब ठोस कण बड़े और भारी हो और द्रव तरल में बैठ सकते हो तब हम निस्यंदन के स्थान पर निस्तारण विधि का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? इसका आंसर आपको यही कर लेने हैं। देखिए 7 नंबर सवाल है, नासिका के बालों की उपस्थिति को, नासिका मतलब नाक के जो बाल होते हैं उसकी उपस्थिति को आप किस पृथक्करण प्रक्रिया से जोड़कर देखते हैं। नाक में जो बाल लगे होते हैं, ठीक है, तो उसको हम फिल्ट्रेशन की प्रतिक्रिया को ठीक है, प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। इसको हम फिल्ट्रेशन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, निस्यंदन की पृथक्करण प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, ठीक। तो देखिए इसका आंसर हम लिखेंगे, नासिका यानी नाक में बालों का होना निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन का छानने की प्रक्रिया को जोड़ा जाता है, क्योंकि ये बाल हवा से धूल परागण काफ़ी छोटे होते हैं, कीटाणुओं और अन्य कणों को फंसाकर फेफड़ों में जाने से रोकते हैं। ठीक, समझ में आ गया। देखिए अगला सवाल है 8 नंबर, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस महामारी के समय हम सभी ने मास्क पहने थे। सामान्यतः ये किस सामग्री के बने होते हैं? आपके मुंह और नथुनों यानी नाक को ढकने में मास्क की क्या भूमिका है? देखिए ये जो है ये फिल्टर का काम करता है, क्योंकि ये बारीक होते हैं जो सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। इसका आंसर हम लिखेंगे, मास्क सामान्यतः कपड़े या
निषेधक सामग्री के बने होते हैं। वे मुंह और नाक को ढककर वायरस और बैक्टीरिया को सांस में माध्यम से प्रवेश से रोकते हैं। ठीक है, तो ये किसका काम करते हैं? निषेधन यानी फिल्टर का काम करेंगे। इसका हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्या है, आपको आलू, नमक और लकड़ी के बुरादे का मिश्रण दिया गया है। कितने पदार्थ हैं? आलू है, नमक है और लकड़ी का बुरादा है, महीन चूर्ण है, इसका मिश्रण है। इस मिश्रण के प्रत्येक अवयव को पृथक करने के लिए, अलग करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया रूपरेखा तैयार करें। बिल्कुल सरल प्रश्न है ये। देखिए इसका आंसर हम काफ़ी अच्छे से ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए पहला चरण है हस्त चयन। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आलू को हस्त चयन विधि से तो अलग कर लेंगे। ये काफ़ी आसानी से हम कर सकते हैं क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है। दूसरे चरण में निषेधन यानी फिल्ट्रेशन विधि द्वारा फिल्टर करके बुरादे और नमक के मिश्रण को पानी डालेंगे। लकड़ी के बुरादे और नमक के मिश्रण में पानी डालेंगे और फिल्टर से हम लकड़ी का बुरादा अलग कर लेंगे। जैसे किप में हम करते थे, गंदा पानी लेकर, ठीक है, मिट्टी अलग पानी अलग हो जाता था फिल्टर द्वारा। ठीक, तो कौन सा अलग हो गया? आलू अलग हो गया, लकड़ी का बुरादा अलग हो गया। अब बचा पानी, तो तीसरे चरण में वाष्पन द्वारा अंत में बचे हुए पानी को वाष्पित करके, पानी वाष्पित हो जाएगा, ठोस के रूप में बच जाएगा नमक, यही तो बचेगा, तो अंत में नमक प्राप्त कर लेंगे, यानी तीनों अलग हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यही तीनों स्टेप आपको लिख लेने हैं और इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। ये 10 नंबर देखिए असाइनमेंट आपको अपने से करना है। ठीक, तो सेशन समाप्त हुआ हमारा। धन्यवाद।